नमस्कार। गुरु का वृषभ राशि ट्रांजिट तुला राशि को क्या फल देगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो यदि आपके जन्म की राशि तुला है तो भी ये प्रिडिक्शन आपके लिए है। यदि आपका जन्म लग्न एसेंडेंट तुला है तो भी आपको ये प्रिडिक्शन एप्लीकेबल है, और यदि आपका नाम तुला राशि के ऊपर है तो भी ये प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। गुरु आपके स्थान से 8th हाउस में या 8th राशि में आएगा और उसके कारण आपका 2nd हाउस, 4th हाउस, 12th हाउस एक्टिवेट रहेगा। एक तरह से देखने जाओ तो आपके दो त्रिक भाव अर्थात 8 और 12 दोनों त्रिक भाव एक्टिवेट रहेंगे। इस तरह के समय में गुरु क्या फल देता है वह दर्शाते हुए जातकादेश मार्ग में यह सूत्र दिया गया है। अष्टम राशि गोचरे जीवः रोगान प्राप्तिम, अर्थात एक तरह से हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, रोग की प्राप्ति होती है, चैलेंजेस ज़्यादा मिलती है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। जैसा कि सूत्र स्पष्ट कहता है कि आपको हेल्थ के प्रति ज़्यादा कॉशियस रहना होगा। यदि आपने आपकी हेल्थ को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया तो इस समय के दौरान शायद इनक्योरेबल कोई डिसीज़ आ जाए या फिर लाइफ लॉन्ग जिसकी दवाई लेनी पड़े उस तरह का कोई डिसीज़ आ जाए, उसके प्रबल योग है। यदि आप कोई सर्जरी को अवॉइड कर रहे हो तो हमारी सलाह है कि उसको अवॉइड मत करो, तुरंत करवा दो, अदरवाइज़ चीज़ें ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यदि आप दवाइयाँ रेगुलर नहीं ले रहे हो तो उसमें भी आपको रेगुलर हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपने रेगुलरिटी नहीं रखी तो आपको आगे जाके बहुत बड़ी प्राइस चुकानी होगी। आपको आपकी लाइफस्टाइल में आमूल परिवर्तन, ड्रास्टिक चेंजेस लाने होंगे तो ही आप सस्टेन कर पाओगे, अन्यथा यह समय जो है वह समय आपको डिसीज़ लेकर जाएगा और वो डिसीज़ उस तरह के होंगे कि जिसको एड्रेस करते करते आपका पूरा जीवन चला जाएगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ होने की पूरी संभावना है। सो खाने पीने में और एक्सरसाइज में आपको रेगुलर होना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। यदि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वह डिस्प्यूट इस समय के दौरान रिजॉल्व हो जाएगा। आपके पिता से या फिर आपके वंशजों से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलने के योग है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह भी दिख रही है और वो ये है कि शायद आपको लॉटरी जैसा कुछ लग जाए या फिर जहाँ से आपने सोचा ही ना हो वहाँ से आपको विंडफॉल गेन मिल जाए, उस तरह के योग भी इस समय के दौरान है। नया वाहन लेने के या फिर नया घर लेने के योग भी इस समय के दौरान है। वास्तु रिलेटेड बहुत सारे कर्म आप इस समय के दौरान करोगे। हालांकि यदि आप खुद का व्यवसाय यदि कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा। किसी के कहने पर विदाउट एनी प्रॉपर वर्क, पेपर वर्क, आप किसी भी चीज़ में कमिट मत करना, अन्यथा आपको एक तरह से बिट्रेल मिलेगा, आर्थिक हानि मिलेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको इस समय के दौरान जितना सोचा होगा उससे थोड़ा कम लाभ होगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मिले उस तरह के योग नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहने का योग है। आपको बोलने से पहले 2 दफ़े या 3 दफ़े सोचना चाहिए, अन्यथा आपके वाणी विलास के कारण, आपके बोलने के कारण कोई संबंध या बहुत सारे संबंध लाइफ लॉन्ग टूट जाए, उस तरह के योग है। संबंध विच्छेद के योग है। आपका विवाह भी भंग हो, आपके बोलने चालने के कारण, आपकी चाल चलन के कारण आपके डिस्प्यूट्स मैरिड लाइफ में सरफेस पर आ जाए और उसके कारण कोर्ट केस हो, उसके कारण एलिगेशन हो और उसके कारण शायद आपका विवाह भंग हो जाए, उस तरह के योग भी है।
आपके जो भी मतभेद हैं वो आप आमने सामने बैठकर रिजॉल्व मत करना, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना। यदि आपने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया तो जो मतभेद थे आपके वो शायद रिजॉल्व हो जाए। यदि आपने खुद प्रयास किए तो आपके बोलने के कारण चीज़ें और उलझ जाएगी और बिगड़ जाएगी। सो इन्वॉल्व थर्ड पार्टी इन योर कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। आपको इस ट्रांजिट में लक के सहारे नहीं बैठना है। आपको 100% यदि लेना है तो आपको 130% एफर्ट्स डालने हैं। दैट मीन्स 30% एफर्ट्स आपको ज़्यादा डालने हैं। यदि आप लक के सहारे बैठे रहे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। उसमें भी ज़्यादा जूम करते हैं तो एक बात समझ में आती है, जो स्कूल लाइफ में है दैट मीन्स अप टू 12th स्टैंडर्ड में है उनको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो लोग ग्रेजुएशन में है उनको मीडियम मेहनत करनी होगी। लेकिन जो लोग हायर एजुकेशन में है वो लोग यदि थोड़ा भी एफर्ट्स डालेंगे तो लक का सहारा उनको मिलेगा और जहाँ पर उनको एडमिशन चाहिए था पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वहाँ पर मिलने के उनके प्रबल योग है। अंत में आने वाला ये समय आपको कॉशियस रहकर बिताने का समय है। लक के सहारे न बैठते हुए यदि आप आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाओगे तो जो हेल्थ की समस्याएं हैं उनको आप रिजॉल्व कर पाओगे। आने वाला यह ट्रांजिट आप सबके जीवन में सुख और शांति लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।